हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस। आर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कक्षा में हमने आयरन एलिमेंट है 3D एलिमेंट या 3D ट्रांजिशन एलिमेंट का डिस्कशन किया था। आयरन एलिमेंट कंप्लीट हो गया है। आयरन एलिमेंट के बाद अब हम कोबाल्ट एलिमेंट का डिस्कशन करने वाले हैं। कोबाल्ट एलिमेंट, उसके बाद फिर आपका रहेगा निकिल, फिर कॉपर, फिर जिंक, फिर उसके बाद 3D एलिमेंट में 3D सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 4D सीरीज़ शुरू करेंगे। 3D एलिमेंट में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम ये सब कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं कोबाल्ट एलिमेंट में। पिछले कक्षा में हमने आयरन एलिमेंट या फेरस एलिमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो कोबाल्ट एलिमेंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इसका साइन, संकेत, इसका संकेत होता है CO से कोबाल्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। और पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर देखा जाए तो यह 9 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। 9वें ग्रुप में या 9वें समूह में प्रेजेंट होता है। जो 1 to 18 ग्रुप है उसमें 9वें ग्रुप में कोबाल्ट एलिमेंट प्रेजेंट है और आवर्त में, चौथे आवर्त में ये प्रेजेंट रहता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 3d7 4s2 होता है। बाह्यतम कोश में डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कोबाल्ट एलिमेंट का ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद देखते हैं इसका प्रमुख अयस्क। कोबाल्ट एलिमेंट का प्रमुख अयस्क कौन कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ पर ये प्रमुख है, इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है या 1 नंबर के लिए इसको पूछा जा सकता है कि कोबाल्ट एलिमेंट के अयस्क के नाम बताइए करके, फिर 4 ऑप्शन दे देगा और कोबाल्ट एलिमेंट का एक ऑक्साइड का एक अयस्क का नाम दे दिया रहेगा। तो ये 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। पहले देखते हैं कोबाल्टाइट। कोबाल्टाइट का केमिकल फार्मूला है COASS। ये आर्सेनिक, ये कोबाल्ट, ये सल्फर। कोबाल्टाइट ये जो है पहला अयस्क है। दूसरा स्माल्टाइट है CO आर्सेनिक 2, कोबाल्ट आर्सेनिक 2। लिनियाइट कोबाल्ट का तीसरा अयस्क है। इसका फार्मूला है CO3S4। तो 3 मुख्य प्रमुख अयस्क पाए जाते हैं कोबाल्ट के, जो ये हैं। इसके बाद इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, भौतिक गुण। पहला, यह देखने में आयरन के समान होता है लेकिन यह अधिक कठोर होता है। आयरन मतलब यह देखने में लोहे के जैसा होता है लेकिन ये लोहे से भी ज़्यादा कठोर होता है, हार्ड मेटल है। इसका गलनांक या इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1495 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट एलिमेंट का गलनांक होता है, गलाने के लिए इसको 1495 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको गलाया जा सकता है। इसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होता है 31 डिग्री सेल्सियस। 3100 डिग्री सेल्सियस मतलब इसको गलाने के लिए जब 1495 डिग्री सेल्सियस तापमान लगेगा तो इसको बॉईल करने के लिए 3100 डिग्री सेल्सियस तापमान का आवश्यकता होता है। चौथा, इसमें लोहे के समान लौह चुंबकीय गुण पाया जाता है लेकिन 1000 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। इसमें लोहे के समान लौह चुंबकीय गुण पाया जाता है, मैग्नेटिक इसमें प्रॉपर्टी पाया जाता है, लेकिन अगर इसको 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो यह नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, फिर इसमें चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। तो ये कोबाल्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद देख लेते हैं कोबाल्ट का केमिकल प्रॉपर्टी। इसके केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं? पहला, रिएक्शन ऑफ एसिड, अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है? कोबाल्ट प्लस H2SO4 या सल्फर हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर, गर्म करने पर कोबाल्ट मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, मतलब COSO4 प्राप्त होता है, प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। कोबाल्ट को 900 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करने पर कोबाल्ट मोनोऑक्साइड COO बनता है। कोबाल्ट मोनोऑक्साइड COO बनता है। कोबाल्ट हैलोजनों
तथा अधातुओं से आसानी से रिएक्शन कर लेता है। कोबाल्ट धातु जो है या कोबाल्ट मेटल जो है हैलोजन से या अधातुओं से रिएक्शन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लेता, आसानी से रिएक्शन कर लेता है। कोबाल्ट के यूजेस विद्युत लेपन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है। काटने वाले औजार बनाने में, मतलब कुछ औजार काटने के लिए बनाया जाता है, जैसे ग्राइंडर वगैरह का ब्लेड है, उसके लिए कोबाल्ट धातु का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। कोबाल्ट एलिमेंट का ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण स्टेट जो होता है +-1 0 +2 +3 +4। इसमें देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल में कोबाल्ट एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, और 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। टोटल हुए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन और 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कोबाल्ट -1 0 +2 +3 +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोबाल्ट एलिमेंट में +5 ऑक्सीकरण स्टेज नहीं खोज पाए हैं। मतलब ये कोबाल्ट एलिमेंट जो है +5 ऑक्सीकरण स्टेट नहीं देता है। कोबाल्ट के लिए +2 एवं +3 ऑक्सीकरण अवस्था महत्वपूर्ण है। कोबाल्ट मेटल के लिए +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये सब जो ऑक्सीकरण हैं +4 +-1 0 ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका +5 ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात नहीं है। इसमें +-1 0 +2 +3 +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें +5 ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात नहीं है। -1 एवं 0 ऑक्सीकरण केवल कुछ यौगिकों में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें -1 और 0 ऑक्सीकरण अवस्था कुछ एलिमेंट कुछ कंपाउंड में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था वह महत्वपूर्ण है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी होता है। कोबाल्ट के बाइनरी कंपाउंड एवं कॉम्प्लेक्सेस +2 एवं +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। कोबाल्ट में +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था महत्वपूर्ण होने के साथ साथ इसमें +2 +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बाइनरी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। +2 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होता है। +2 जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे देखते हैं कोबाल्ट के ऑक्साइड। कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के बाद कोबाल्ट का ऑक्साइड देखते हैं। कोबाल्ट के ऑक्साइड में पहला है कोबाल्ट +2 ऑक्साइड, इसे कोबाल्ट मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। कोबाल्ट +2 ऑक्साइड कोबाल्ट मोनोऑक्साइड COCO3+ को CO3 को गर्म करने पर COO कोबाल्ट मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है। उसके बाद इसे कोबाल्ट ऑक्साइड कहा जाता है। जब CO3 को गर्म करते हैं तो यहाँ से कोबाल्ट यहाँ आ जाता है और यहाँ से एक ऑक्सीजन कोबाल्ट के साथ आ जाता है और यहाँ पर बचा 2 ऑक्सीजन और कार्बन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनकर यहाँ से उड़ जाता है। मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलने के बाद यहाँ एक ऑक्सीजन निकलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बस बचता है, जो यहाँ पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इसे कोबाल्ट ऑक्साइड कहा जाता है। यह हरे भूरे रंग का चूर्ण होता है। जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, कोबाल्ट मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, ये आपका होता है हरे भूरे रंग का चूर्ण। ये हरे भूरे रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। दूसरा देखते हैं कोबाल्ट 3+ ऑक्साइड। कोबाल्ट 3+ ऑक्साइड में CO2O3 4 कोबाल्ट 4 CONO3 2 को गर्म करने पर, मतलब
4 कोबाल्ट नाइट्रेट को गर्म करने पर 2CO2O3 + 8NO2 + O2 प्राप्त होता है। जब इसे गर्म करते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट को तो प्राप्त किया जाता है। कोबाल्ट नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो इसमें से 16 नाइट्रेट और ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। यह गहरे भूरे रंग का चूर्ण होता है। यह गहरे भूरे रंग का चूर्ण होता है। इसके बाद देखते हैं कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट के कितने कॉम्प्लेक्स संकुल पाए जाते हैं ये देखते हैं। कोबाल्ट +2 के कॉम्प्लेक्सेस, कोबाल्ट +2 के कॉम्प्लेक्स कितने कितने पाए जाते हैं और कौन कौन सा ज्यामिति उसकी होती है देखते हैं। उपसहसंयोजी संख्या और ज्यामिति उदाहरण, एक चार्ट बना लेंगे। इसमें स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर आपको एमएससी में पूछा जाएगा। बीएससी में बस ये केमिकल फार्मूला और नाम पूछा जाता है, ज्यामिति पूछा जाता है। तो उपसहसंयोजी संख्या इसका होता है 8। डेडेकाहेड्रल होता है, इसका उदाहरण होता है कोबाल्ट नाइट्रेट 2-। उसके बाद देखते हैं इसका उपसहसंयोजी संख्या 6 होता है। इसका ज्यामिति होता है अष्टफलकीय। इसका उदाहरण होता है कोबाल्ट H2O6 2+। तीसरा संयोजी संख्या होता है उपसहसंयोजी संख्या 4 चतुष्फलकीय। इसका ज्यामिति और इसका उदाहरण है कोबाल्ट Cl4 2-। उसके बाद कोबाल्ट 3+ के कॉम्प्लेक्स देखते हैं। कोबाल्ट 3+ में कितने कितने कॉम्प्लेक्स बनते हैं। उपसहसंयोजी संख्या इसमें 6 तीनों का 6 होता है। ज्यामिति तीनों का अष्टफलकीय होता है, इसका भी अष्टफलकीय होता है। और उदाहरण कोबाल्ट H2O6 3+, कोबाल्ट CN6 3-, कोबाल्ट CFE कोबाल्ट F6 3-। तो ये कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका इतना बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और कोबाल्ट 2+ के बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस ये बनते हैं। तो ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर इसका नोट्स चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट में बिल्कुल आपको नोट्स मिल जाएगा। और कमेंट करने से क्या है कि पता चलता है कि आपको वीडियो कौन से लेक्चर में चाहिए और कौन से टॉपिक में चाहिए। तो कमेंट बिल्कुल कर दिया करिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो टॉपिक। इसका नोट्स आप बना सकते हैं, नोट्स बना के अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। गाइड में आपको ऐसे सीरीज से नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हमको कोबाल्ट ख़त्म होने के बाद हम निकिल, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक, उसके बाद हमारा 3D ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़ जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर हम 4D शुरू करेंगे। और अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर हम उसी टॉपिक में वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप बिल्कुल अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।